आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे। नाउ ये जो फ्रेमवर्क है इसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा जो आपके सामने चार्ट में दिखा रहा हूं उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है। नाउ उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यहाँ पे फिनेंस का रोल आता है। देखो यहाँ पे फाइनेंशियल डायरेक्टर आपको दिखेगा। और यहाँ पे देखो फाइनेंस का और थोड़ा सा डिटेल दिया है। ये सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ना सबसे पहले तो आप समझो कि अकाउंट्स फिनेंस का एक भाग है। मतलब फिनेंस कंसेप्ट बड़ा है और अकाउंट्स छोटा कंसेप्ट है। अकाउंट्स फिनेंस का पार्ट है। आप जब फिनेंस के डिसीजन लेते हो तो उसका एक फंक्शन होगा। ठीक है ना। तो जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसमें फिनेंस वर्ड यूज नहीं किया है। लेकिन जो दूसरा वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको एक ढांचा तैयार करना पड़ता है कंपनी का। उस ढांचे को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। नाउ सिंपल सी बात है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं यदि कंपनी है तो, क्योंकि कंपनी के मेन मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स। वो लोग अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 होता है प्राइवेट के लिए, पब्लिक के लिए मिनिमम 3 होता है, मैक्सिमम 15 होता है। तो ये जो 15 डायरेक्टर्स है ये लोग आपस में चुनते हैं किसको? मैनेजिंग डायरेक्टर को। ठीक है। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊं। मैं आपको रिलायंस का एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको रिलायंस का यहाँ पे दिखेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर्स। ठीक है। ये आपको मैं बताता हूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के आपको डायरेक्टर्स मिल जाएंगे जिसमें ये देखो ये सारे डायरेक्टर्स है रिलायंस के। कितने? 1 2 3। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। सो 14 डायरेक्टर्स है। ये जो 14 डायरेक्टर्स है, अंबानी, सारे अंबानी है, फिर दूसरे भी है। तो ये लोग मिलकर जो मुकेश अंबानी है उनको मैनेजिंग डायरेक्टर चुनेंगे। मतलब शेयर होल्डर्स इन 14 लोग को, वैसे तो 15 होना चाहिए बट रिलायंस ने 14 ही रखा है। ठीक है। 14 डायरेक्टर्स है, उसमें से जो हेड है मैनेजिंग डायरेक्टर वो है मुकेश अंबानी। सो मुकेश अंबानी को चुना है 14 डायरेक्टर्स ने, जिसमें से मुकेश अंबानी खुद है। 14 डायरेक्टर्स को चुना है शेयर होल्डर्स ने। सो शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को चुनते हैं। मुकेश अंबानी पहले डायरेक्टर होंगे फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर्स का हेड है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर रिपोर्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बट इनके कैप्टन है। जैसे टीम में कैप्टन होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कैप्टन इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। नाउ अब जो डिपार्टमेंट्स है इसको फंक्शनल एरियाज बोलेंगे। प्रोडक्शन, पर्सनल, आजकल पर्सनल वर्ड नहीं यूज होता, एचआर होता है। फाइनेंशियल डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, बाकी का अपने को लेना देना नहीं है। इस वीडियो में हम फाइनेंस डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। फिर वहां पे ट्रेजरर होगा, कंट्रोलर होगा, दोनों के बारे में अभी डिस्कस में करूंगा। या आप जब फाइनेंस के डेप्थ में जाओगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर वो लोग प्रेसिडेंट को चुनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, फिर उसमें इंटरनल ऑडिटर, अकाउंट संभालने वाला, फाइनेंशियल कंट्रोलर और कंट्रोलर ऑपरेशंस। सो देखा जाए तो मेन आपके 2 भाग होंगे। कौन से? ट्रेजरर और कंट्रोलर। तो अभी बात करते हैं ट्रेजरर। इस ट्रेजरी उससे पता चलता है पैसा, कितना पैसा लगेगा, कहां से पैसा आएगा, उधारी, सिक्योरिटीज, कुछ शेयर्स मार्केट में लाना है। जो भी पैसा संभालने का काम है उसको प्रोटेक्ट करने का, उसका मैनेजमेंट, बैंकों से बात करना, संस्थाओं से, शेयर होल्डर से, ये ट्रेजरर का काम है। अब पैसा तो आ गया लेकिन उस पर कंट्रोल, नजर रखना। जैसे घर पे वॉच डॉग होता है जो कोई चोर आने देता नहीं, भौंकता है जोर से, कंट्रोल रहता है। तो वैसे कंपनी के मैनेजमेंट में जो संभालते हैं उनका नाम है कंट्रोलर। कंट्रोलर पॉलिसीज तैयार करते हैं, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग पॉलिसीज। बट आप बोलोगे फर्क क्या है? ये लोग पैसा कितना चाहिए, कहां से आएगा, कौन देगा, कौन शेयर होल्डर्स, ये सब जो फंड्स का जरिया है, सोर्स है, उस पे नजर ये लोग रखते हैं। लेकिन कंट्रोलर, अभी अगले महीने मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो ये कंट्रोलर का काम है कि बजट। ऑफ कोर्स ट्रेजरर तो 2 लाख कहीं से भी कर्जा ले सकता है लेकिन आपको ब्याज लगता है, तो कंट्रोलर बोलता है कि अपना इंटरनल फंड्स यूज करना है कि आप कर्जा लेना है।
तो बजटिंग के थ्रू होगा, इंटरनल अकाउंट्स का चेकिंग के थ्रू होगा, रिपोर्ट्स बनाना, टैक्सेस पे नजर रखना, ये सब काम कंट्रोलर का है। सो जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो बहुत सारी कंपनीज में ट्रेजरर कंट्रोलर अलग से होगा ही नहीं, फाइनेंस मैनेजर होगा और 3-4 एम्प्लॉयज होगा। सो कंपनी का साइज कैसा है उसके हिसाब से तय होता है। अभी कंपनी एकदम बड़ी है तो उसका इंटरनल ऑडिटर है, अकाउंट्स है, फाइनेंशियल कंट्रोलर है, कंट्रोलर ऑपरेशंस है। छोटी कंपनी है तो उसमें फाइनेंस मैनेजर होगा या डायरेक्टर होगा और उसके यहाँ 2-3 एम्प्लॉय होगा, एक अकाउंट्स, एक टैक्सेशन देखेगा, एक बिलिंग होगा। सो ये जो अंदर का ढांचा यही हो कोई जरूरी नहीं है, ये पूरा डिपेंड करता है कंपनी का साइज क्या है, उसके रिक्वायरमेंट कैसे है, उस हिसाब से फाइनेंस डिपार्टमेंट का अंदर का ये जो स्ट्रक्चर तय किया जाता है। बड़े कंपनीज का ये स्ट्रक्चर काफी बड़ा होगा, छोटे कंपनीज का छोटा होगा। अब चीफ इंटरनल ऑडिटर, कुछ कंपनी में इंटरनल ऑडिट होता ही नहीं है, सो ये होगा ही नहीं छोटे कंपनीज में। सो इट ऑल डिपेंड्स कौन से टाइप के कंपनी है और उसका ढांचा कैसे तैयार करना है वो कंपनी पर। ये ढांचा सब पे लागू नहीं होता, ये अलग अलग कंपनीज कैन डिजाइन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी ये एक ढांचा है, ये दूसरा ढांचा है। ऐसे आप 15 अलग अलग कंपनीज के 15 अलग अलग ढांचे या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये था फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि आपको उनको भी बेनिफिट मिल सके। इसमें बाकी भी क्वेश्चंस के वीडियोस बनाए गए हैं, आप देख लोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना और मैं आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको ऑल द बेस्ट करता हूँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू।